देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का संगठन 90 के 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत संगठन है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल फौज के सिपाही की तरह तैयार खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर ऐसा चुनाव होगा जैसा आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ होगा। हरियाणा के लोग पुरानी रवायतों से, पुराने तौर तरीकों से, पुरानी राजनीति से परेशान हैं और आम आदमी पार्टी को खुली बाहों से अपनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की राजनीति से बाहर करना है। लेकिन कोई हमें अगर कमजोर समझने की भूल कर रहा है तो उसके जीवन की, उनकी राजनीति की सबसे बड़ी भूल होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर इस वक्त एक मजबूत तीसरा विकल्प बन के खड़ी है। कोई सरकार हरियाणा में इस विधानसभा चुनाव के बाद कोई सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना संभव नहीं है। पूरे बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या हमारे दम पे सरकार बनेगी। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि कांग्रेस जो तर्कसंगत सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को दें? नहीं, कोई इसमें प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है। हम तो तैयार, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी तैयार है। हमारा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम है और हम उस प्रोग्राम से चल भी रहे हैं। कल भी माननीय भगवंत मान जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कलायत और टोहाना में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। आज सुनीता केजरीवाल जी ने भिवानी में महिला सम्मेलन को संबोधित किया और यहाँ एक विशाल रैली महम के अंदर हुई। कोई इलाका हरियाणा का ऐसा नहीं है जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए हुजूम नहीं आ रहा है, जहां कोई बूथ ऐसा नहीं है हरियाणा के अंदर जहां हमारा कार्यकर्ता बूथ योद्धा तैयार नहीं है। हम तो बस पार्टी के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं आम आदमी पार्टी के, जो हाईकमान का आदेश होगा, क्योंकि ये सारे अधिकार अरविंद केजरीवाल जी हाईकमान तक संबंधित है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ बंधे हुए हैं। एक बार पार्टी का आदेश आ जाए हम बहुत जल्द लिस्ट जारी कर देंगे। पट्टी सीटें जो कांग्रेस ने उतारी हैं उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है वो उनके एग्जिस्टिंग एमएलएज की लिस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी अपने एग्जिस्टिंग एमएलएज को रिपीट करना चाहता है तो उतार सकता है। उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। दिनेश फोगाट के कैंडिडेट को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो राजनीति में आना चाहती हैं, तो उन्होंने अपना एक सिलेक्शन किया है। लोगों को तय करना है लोकतंत्र में कि वो उनको राजनीतिक नेता के रूप में कितना मान देते हैं, कितनी पहचान देते हैं, या फिर वो उनको एक खिलाड़ी के तौर पे देखना चाहते हैं। ये हरियाणा के लोगों को निर्णय करना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को निर्णय। ब्रिजभूषण ललकार रहे हैं कि कोई भी बीजेपी का छोटा नेता भी हरा देगा दिनेश फोगाट। देखिए, मुझे लगता है कि ये ब्रिजभूषण जी का अहंकार है। कई बार उनका अहंकार टूट चुका है, कई बार वो साजिशें कर चुके हैं और मुझे लगता है कि उनके बयान को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जो जिन्होंने खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरीके के अत्याचार किए, वो बिल्कुल एक अलग मामला है कि आप खिलाड़ियों के खिलाफ अत्याचार भी करेंगे, अहंकार में भी रहेंगे, आप पुलिस के सामने किसी भी तरीके से झुकने को भी तैयार नहीं है, कानून के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और उसके बाद आपको जवाब दिया उस खिलाड़ी ने ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच के, फिर आपने साजिश कर दी उसके खिलाफ। तो ये सारे हरियाणा को, सबको ये बात मालूम है, लेकिन वो राजनीति से परे है। जब आप राजनीतिक फैसला लेते हो चुनाव लड़ने का, उसके बाद लोग आपको उसी आईने से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं, और जब राजनीतिक चश्मे से आपको देखेंगे तो आपको वैल्यूएट करेंगे कि आप राजनीति में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर लोगों को लगेगा कि आप राजनीति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप विधानसभा जाएंगे। अगर लोगों को नहीं लगेगा कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो योगेश्वर दत्त जी को देख लीजिए, बार बार चुनाव लड़ लिए, कुछ होता नहीं। अनुराग जी, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि टूट की कगार पर है अलायंस जो संभावित दिखाई दे रहा था, और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की जनता के लिए ये स्पष्टता रहनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, मुझे तो बहुत स्पष्ट तौर पे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत सही लक्ष्य हमने ये तय किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत से सूपड़ा साफ करना है, खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दबाव में या अपने किसी अहंकार में अगर कोई जबरदस्ती हमको कमजोर आंकने की कोशिश करे, अगर कोई सम्मानजनक बात न करे या फिर डिमीन करने का प्रयास करे आम आदमी पार्टी को, तो उनको ये भी समझना होगा कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी इतना दम रखती है कि अपने दम पे सरकार भी बना सकती है और अपने दम पे सरकार गिरा भी सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।